रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 6 कुरान उतरने का दूसरा तरीका। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि और ए पैगंबर, आप इस कुरान से पहले ना तो कोई किताब पढ़ते थे और ना किसी किताब को अपने दाहिने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता, यानी अगर आप पहले से ही किताबों के रीडर और राइटर होते, तो अहले बातिल जरूर ही शक करते कि ये तो थे ही एक राइटर, बस इन्होंने ये कुरान भी खुद लिख लिया है। अल-अनकबूत 48। जरा गौर फरमाएं कि इस आयत 29/48 में उसी वही तदल्लुक की कैफियत बयान फरमाई गई है जिसका जिक्र अभी चल रहा है, और इससे मालूम हो रहा है कि जब जब अल्लाह ताला जिब्रील के जसद नूरानी जिस्म के साथ कंबाइंड हालत में नबी करीम के जिस्म मुबारक में दाखिल होकर आप पर वही तदल्लुक नाजिल फरमाया करते थे, तो तब तब या तो हुजूर की जुबान मुबारक पर कुरानी आयतें जारी हो जाया करती थीं, या फिर आपका दाहिना दस्ते मुबारक कुरानी आयतें लिखना शुरू कर देता था। तो इस तरह वही तदल्लुक में दरअसल अल्लाह पाक खुद ही हुजूर की जुबान मुबारक से बोलता था और आपके दाहिने दस्ते मुबारक से लिखा भी करता था। ए पैगंबर, आप इस कुरान का रट्टाना लगाया करो ताकि जल्दी से याद कर लो। बेशक इसको जमा करना और इसको आपकी जुबान से बोलना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जबकि हम आपकी जुबान से ये कुरान बोला करें, तब आप उसे सिर्फ सुना करें और फिर बाद में खुद उसे उसी तरह बोला करें, और फिर इसके मायनों का बयान करना भी हमारे ही जिम्मे है। अल-क़ियामा 16, 17, 18, 19। जरा ध्यान दें कि कुरानी अरबी में किसी चीज के पढ़ने को उतल तिलावत कहते हैं और जुबान से बोलने को इकर किरात कहते हैं, मगर यहाँ मज़कूरा बाला आयात में जो जुबान से बोलने के अल्फाज आए हैं, इनके मायने सभी मुतरजमीन ने पढ़ना लिखकर हुजूर को माअज़ल्लाह अनपढ़ साबित करने की नाकाम कोशिशें की हैं, जिसका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। मगर इन आयतों से ये तो साबित हो ही चुका है कि इस कुरान को खुद अल्लाह ताला ही ने रसूल पाक की जुबान मुबारक से बोला और आपके दस्ते मुबारक से लिखा है, और इस तरह अल्लाह पाक ने ये कुरान नबी करीम पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया। ए पैगंबर, बेशक हम अल्लाह ही ने ये कुरान आप पर थोड़ा थोड़ा करके नाजिल फरमाया है। अद्देहर 23। और अल्लाह पाक ने ये कुरान थोड़ा थोड़ा इस तरह नाजिल फरमाया है कि कभी तो पहले तरीके यानी वही तदल्लुक के जरिए से, और कभी दूसरे तरीके यानी पर्दे के पीछे से, और कभी तीसरे तरीके यानी फरिश्ते के जरिए से। लिहाजा अब हम कुरान पाक में बयान नज़ोले कुरान के दूसरे तरीके यानी पर्दे के पीछे से पर नजर डालते हैं। एक तो जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग जैसी चीज के पास पहुँचे, तब हम अल्लाह ने उस आग जैसी चीज में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा कि ए मूसा, बेशक मैं ही तेरा रब हूँ। त्वाहा 11, 12। 2 तो जबकि मूसा उस आग जैसी चीज के पास पहुँचे, तब उसमें से आवाज आई कि बड़ा बाबरकत है वो जो इस आग जैसी चीज में है और जो इस माहौल में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। ए मूसा, ये बेशक मैं ही अल्लाह जबरदस्त हिकमतों वाला हूँ। अन-नमल 8, 9। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में।